हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय डोपिंग? एक्सप्लेन हाउ इट चेंजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द रिजल्टिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, we will discuss here the key concept, which is doping and N and P टाइप सेमीकंडक्टर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं डोपिंग क्या होती है. तो डोपिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एटम को ऐड कर देते हैं, तो इस एडिशन की प्रोसेस को ही हम यहाँ पे डोपिंग कहते हैं. तो डोपिंग का मतलब होता है जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म टाइप के एटम्स होते हैं और उसके बीच में हमने कोई अदर टाइप का एटम ऐड कर दिया, जिससे उसकी जो कंडक्टिविटी है उस पे चेंजेस आ जाते हैं. इस प्रोसेस को ही हम यहाँ पे डोपिंग के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए डोपिंग का यूज किया जाता है. नाउ यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि हमें ड्यू टू डोपिंग यहाँ पे मिलते हैं, तो उनको हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे या तो हम ट्राइवेलेंट को डोप करा सकते हैं या फिर कोई पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करा सकते हैं. तो जब हम यहाँ पे ट्राइवेलेंट को ऐड कराते हैं उस पर्टिकुलर केस में हम इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जब पेंटावेलेंट की हम डोपिंग कराते हैं उस केस में हम इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. और इन दोनों को हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये है हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर. इसमें हमने जो सिलिकॉन एटम है उसमें एक ट्राइवेलेंट एटम को यहाँ पे डोप किया है, वो है इंडियम. तो इंडियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में जो सिलिकॉन है वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. बट यहाँ पे जो सिलिकॉन एटम एक रह जाता है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाता है. तो एक तरीके से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उनमें नंबर ऑफ होल्स का अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाते हैं. अब हम यहाँ पे जितने ज्यादा इंडियम के या ट्राइवेलेंट को डोप कराएंगे उतने ज्यादा हमें यहाँ पे होल्स मिलेंगे, यानी मोर द नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम मोर विल बी द नंबर ऑफ होल्स. तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वी नो दैट जो कंडक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर. तो जितना ज्यादा यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी या डोपिंग का जो एटम है उसका वैल्यू हो जाएगा, उतना ज्यादा होल जनरेट हो जाएगा और उतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. सेम केस है यहाँ पे विद एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनको यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए हम पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग कराते हैं. तो पेंटावेलेंट का हमने एक एग्जांपल लिया है, ये सिलिकॉन एटम हो गया. हमने एक आर्सेनिक का एटम इसमें डोप कराया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सराउंडिंग के सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रह जाता है जो कि कंडक्शन बैंड में मूव करता है और ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है.
और यही हमारे पास यहाँ पे चार्ज कैरियर बनता है। इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो जितने ज्यादा हम यहाँ पे पेंटावेलेंट एटम को डोप कराएंगे उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे चार्ज कैरियर बनता है, और जितना ज्यादा यहाँ पे चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू दिस होल कॉन्सेप्ट डोपिंग इज द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एटम एंड बाय द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एटम यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की जैसे जैसे हम यहाँ पे डोपिंग का लेवल बढ़ाएंगे या एक्सटर्नल एटम की का नंबर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। होप all you understood the concept of doping and the concept of conductivity in intrinsic semiconductor. Thank you and best of luck.